कार्यक्रम दिखैया जम्मो किसान भाई बहन मला जय जोहार। हमन आप मला अपन यात्रा में ले चलथन ग्राम रवेली की ओर। वहाँ एक सफल कृषक है राकेश कुमार सोनकर जी। तो आओ चलथन ग्राम रवेली की ओर। जिंदगी का संघर्ष आपको जीने की ताकत देगा, मुख में मुस्कान बिखेरेगा। जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष सबसे आवश्यक है। आप कुछ भी कर लें, बिना संघर्ष के आपके जीवन की नैया को किनारा नहीं मिल सकता। जब जीवन का सबसे मूल्यवान सच संघर्ष ही है, तो हम में से हर किसी को इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के द्वारा अपने जीवन में खुशियों के पलों को संजोया है। आज की हमारी कहानी है ग्राम रवेली, जिला रायपुर, पुराना धमतरी रोड के रहने वाले किसान की, जिनका नाम है राकेश सोनकर। अब हमन आगे हैं राकेश सोनकर जी के खेत में। चारों तरफ धान लहलावा थे। धान की सुगंधित खेती करके अपन जिंदगी में खुशहाली लावा थे। पसीने की सियाही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। राकेश सोनकर का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। पिता के स्वर्गवास के बाद 2 छोटी बहनों तथा माता और छोटे भाई की जिम्मेदारी अब भाई राकेश के कंधों पर होने के कारण उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर के भरण पोषण के लिए कहीं भी छोटे मोटे कार्य कर परिवार का भरण पोषण किया करते थे। राकेश सोनकर जी के पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद वहाँ बहुत तकलीफ की जिंदगी जियती से, फिर भी से वहाँ हार नहीं मानी से और आज वो सफल कृषक बन गए हैं। क्योंकि खेती की जानकारी का अभाव था, पिता की कुछ एकड़ जमीन में भाई राकेश ने कड़ी मेहनत कर पहली बार अपने खेतों में धान की खेती की, परंतु फसल अच्छी नहीं हुई। मैं ग्राम रवेली का निवासी हूँ। मैं सफल कृषक बनने का मेरा एक मजबूरन कहानी है। कहीं ना कहीं पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा था, उसके बाद मेरा पिताजी का गुजर जाने के बाद मैंने कृषि पे आया। कृषि पे आने के बाद 2 से 3 साल में बहुत ही लॉस हुआ। फसल अच्छी न होने पर थोड़ी निराशा राकेश भाई को हुई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरे वर्ष फिर से प्रयास किया और फिर से अपने जमीन में पुनः धान की खेती की, और इस वर्ष भी फसल अच्छी न हो सकी। खेतों की फसल को देखकर पुनः निराशा घर कर गई, मगर पुनः उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद एक इफ्को कंपनी का अधिकारी से मेरा मुलाकात हुआ। वहीं से मेरा मतलब ये तरक्की का कहीं ना कहीं आना चालू हो गया। वहाँ से मैं एक अच्छा ही कृषक कहलाना चालू हो गया। कहीं ना कहीं मैं मेरे अंडर पे कम से कम 400 से 500 किसान ऐसा है कि मेरे से ही निर्णय लेता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। उसके बाद मैं प्रोडक्शन पे आया। प्रोडक्शन पे आने पे मेरे को अन्य राज्य को लोग भी जानने लगा कि फार्मर अच्छा फार्मर है करके। उसके बाद मैं बासमती का ये प्रोग्राम पैडी का चालू किया। वहाँ पे 2 साल मैंने 1 साल बोया। वहाँ बहुत ही लॉस हुआ, मतलब यूरिया 2 बार 3 बार मारने से कहीं न कहीं अंत में जाकर वो पूरा क्रॉप ही गिर जाता था। वहाँ कहीं न कहीं मेरे को बहुत लॉस हुआ। उसके बाद फिर इफ्को का अधिकारी ने मेरे को समझाया, बताया कि ऐसा ऐसा करो करके। उसके बाद उसके अनुसार ही किया। जैसे कि अपना धान PB 11-21 ये मतलब बहुत अच्छी ही उसका रेट रहता है, लेकिन वही गिर जाता था। उसके बाद फिर से प्रयास किया, लेकिन मैं नैनो के साथ किया। नैनो यूरिया, नैनो DP और ये सागरी का इफ्को का प्रोडक्ट है। यहाँ
किया और ये वेजिटेबल पे भी किया, तो मेरे को फर्टिलाइज़र उतना डालना नहीं भी पड़ा और मतलब कीट पतंगा भी लगना उतना, मतलब लेबर खर्चा भी, ये सारी चीज़ मेरे को बचत कम से कम 20% का होने चालू हो गया। वहीं से मैं अच्छा ही प्रोडक्शन ले रहा हूँ और मेरे को जान भी रहा है, गांव पे जान रहा है, बाहर भी जान रहा है। फिर भी राकेश भाई ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने माता और 2 बहनों तथा एक छोटे भाई की मजदूरी का कार्य कर करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कृषि विकास अधिकारियों ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें कृषि कार्य का सही तरीका बताया कि किस प्रकार आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जाती है। खेती में कितनी मात्रा में खाद, उर्वरक आदि का छिड़काव किया जाए जिससे फसल अच्छी हो। और कृषि विशेषज्ञों के कहे अनुसार राकेश भाई ने भी बिल्कुल वही किया। वहाँ के अधिकारी ने फिर मेरे को बोला नैनो एक बार यूज करिए करके। मैं तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन तैयार हुआ और डाला। उसके बाद मेरा क्रॉप मतलब गिरा ही नहीं है। और उसके बाद मैंने वेजिटेबल में भी चालू किया उसको डालने का, और अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है वहाँ। अच्छी फसल पाकर राकेश भाई तथा उनके परिवार में खुशियों की लहर सी दौड़ गई। इस प्रकार धीरे धीरे आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपनाकर कृषि कार्य करते करते उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया। किसान भाइयों नमस्कार, मैं राजेश कुमार गोले, उप महाप्रबंधक इफ़को विपणन रायपुर में पदस्थ हूँ। मैं हमारे एक अंगीकृत गांव है रवेली, उसकी आपको सच्ची स्टोरी बताना चाहता हूँ। हमारे किसान राकेश सोनकर, जो कि पहले इलेक्ट्रिक का काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे, और पिताजी की अचानक मृत्यु होने के कारण वो बहुत परेशान हो गए। खेती उनके बस की नहीं थी। उसके बाद फिर उस गांव को इत्तेफाक से हमने गोद लिया और वो हमारे संपर्क में आए। हमने उनको फिर खेती की पूरी चीज़ें बताई, मिट्टी परीक्षण से उनकी शुरुआत की। उनकी मिट्टी में जो है कई तत्वों की कमी थी, ख़ास तौर से जिंक की कमी थी और सल्फ़र की कमी थी। उसको हमने दूर किया, उनको हमने रिकमेंडेड डोज बताई और हमारे हिसाब से उन्होंने खेती शुरू की। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल वो इतने पारंगत हो गए कि उनको देखकर सारे रवेली गांव के किसान जो है उनसे सलाह मांगने आने लगे। इसी बीच में सन 2021 में हमारा नैनो यूरिया लॉन्च हुआ। हमने उनको नैनो यूरिया के बारे में बताया कि भाई ये जो है पारंपरिक यूरिया के मुकाबले पौधे द्वारा 90% से ज़्यादा अवशोषित होता है और इससे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण 0 है। उन्होंने हमारा कहा माना और नैनो यूरिया को उन्होंने दानेदार यूरिया का उपयोग पहले उन्होंने आधा किया। जो भी आप खेती करते हैं उसमें जो जैसे यहाँ पर रवेली में 2 बोरी डालते थे, तो उन्होंने 1 बोरी यूरिया जो है अपने धान फसल में डाला। जो बुआई के बाद, लाई चोपा के बाद, रोपा के बाद जो वो डालते थे, वो 1 बोरा उन्होंने 35 दिन में पूरा अच्छी तरीके से डाला। उसके बाद फिर नैनो यूरिया का उन्होंने 2 बार उपयोग किया, 30 से 35 दिन की अवस्था पे डाला। और उसके बाद गर्भावस्था, गबोट जिसको बोलते हैं, गबोट आने के 6-7 दिन पहले उन्होंने नैनो यूरिया का उपयोग किया और उनकी फसल में ज़बरदस्त परिवर्तन आया। जो पहले उनकी फसल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, ख़ास तौर से जो सुगंधित उनकी राइस था, जो कि हमारा आजकल रकबा सिकुड़ता जा रहा है सुगंधित फसलों का, उसमें उन्होंने डाला तो हाइट उसकी काफ़ी जो है कंट्रोल में आ गई। और जो लॉजिंग प्रॉब्लम होती थी जिससे कि उनकी धान की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, और उन्होंने करीब करीब मन बना लिया था कि मैं ये सेंटेड राइस, सुगंधित धान को नहीं पैदा करूँगा। पर जैसे ही नैनो यूरिया उन्होंने डाला तो आज वो काफ़ी बड़े सुगंधित धान की पैदावार कर रहे हैं। और केवल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उसके बाद अभी रिसेंट हमारा 2023 में लॉन्च हुआ, उसका भी उन्होंने उसमें उपयोग किया है। तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक तो लागत कम हुई, दूसरा उनकी फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई और कीट रोग जो प्रकोप होता था, ख़ास तौर से भूरा माओ है या तना छेदक है, वो नैनो यूरिया डालने से बहुत कम हो गया। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। इनके खेतों में लहलहाते फसल देख गांव के अन्य लोगों ने भी इनसे अच्छी फसल के लिए जानकारी प्राप्त कर अपने खेतों में भी अच्छी फसल ले रहे हैं। राकेश भाई की कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा आज वे एक आत्मनिर्भर किसान हैं। धान फसल के बाद मैं वेजिटेबल का कई वैरायटियाँ लगा रहा हूँ, जैसे कि बैगन है, गंवार है और भिंडी है और ये कौपे है, गोभी है, ये मूली है। इन्हीं को देखकर मेरे पास लगभग कई किस्म का प्रकार का किसान लोग आ रहा है और मेरे से अच्छी जानकारी ले रहा है और मेरे को भी दे रहा है। राकेश भाई की कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा आज वे एक आत्मनिर्भर किसान हैं। पहले उनका एक छोटा सा घर हुआ करता था, पर आज उनका अपना एक नया घर एवं स्वयं की गाड़ी है। आज वे कई किसानों को खेती की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि की जानकारी देकर अपने तथा अन्य किसान भाइयों के जीवन को भी रोशन कर रहे हैं। आज मैं अपना ज़िंदगी से खुश हूँ। ये सारी तरक्की देखकर मेरे पास नाना प्रकार का मतलब राज्य और अन्य राज्य से भी किसान लोग मेरे से संपर्क पे है। किसान भाइयों नमस्कार। मैं RKS राठौर इफ़को के राज्य विपणन प्रबंधक के रूप में रायपुर में पदस्थ हूँ और हमारी जैसा कि आपको पता है कि इफ़को संस्था किसानों के हित में, कृषि के विकास में, सहकारी विकास में पूरे देश भर में काम करती है और छत्तीसगढ़ में भी हम जो है इफ़को के माध्यम से जो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इनके मार्गनिर्देशन में जो कृषि की नई तकनीकें जो है किसानों के लिए आ रही हैं, उनका हम कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंतर्गत अभी 2 साल पहले ही किसान भाइयों, जो हम अभी तक परंपरागत यूरिया और DAP बोरी के माध्यम से उपयोग करते थे, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं इस बारे में कि जो हम यूरिया या DAP उपयोग करते थे उसका मात्र 25 से 30% हिस्सा ही तत्वों का वो ज़मीन में पौधे उपयोग करते थे और बाकी के जो तत्व होते थे वो हमारी ज़मीन, जल और वायु तीनों को ही प्रदूषित करते थे। और हमारा बहुत महंगा खाद जो कि हम आयात के माध्यम से हमारी भारत सरकार मंगाती है, उसका अधिकतर हिस्सा जो है हमारा बर्बाद होता था। तो इस बर्बादी से बचने के लिए दूसरी चीज़
कि हमारे किसान भाई को रखने के लिए जगह, परिवहन में काफ़ी लागत आती थी, तो हमारा समय, ऊर्जा, डीजल, बिजली सभी कुछ तरीके से हमको इसमें काफ़ी कुछ हमको खुद को और हमारे देश को भी नुकसान उठाना पड़ता था। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे भारत सरकार के मार्गदर्शन में इफ़को ने जो है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को विकसित किया है। इन नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को विकसित करने से ये परिवर्तन आएगा किसानों की ज़िंदगी में कि वो इसका उपयोग ज़मीन में ना करके पौधों की पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से करेंगे, जिसके छिड़काव होने की वजह से हमारे इस घोल की अधिकतर मात्रा जो है पौधों के ऊपर रहेगी और इसकी कार्य क्षमता भी 80 से 90% तक किसानों को मिलेगी और हमारी फसलों में कम लागत में अधिक उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा। जो अभी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लगाए गए हैं उनके उपयोग के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दूं कि नैनो यूरिया का प्रयोग किसी भी फसल पर किया जा सकता है जहां के नाइट्रोजन की ज़रूरत हो, लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि उस पर पौधे पर पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। बिना पत्तियों के पौधे पर छिड़काव करने से उसका फ़ायदा किसान भाई को या पौधों को नहीं मिल सकेगा। और जहां हम नैनो डीएपी का उपयोग किसान भाई करते हैं वहां परंपरागत डीएपी की मात्रा को कम करके उसको आधा कर दिया जाता है, जिससे उनकी लागत में भी कमी होती है। तो इस प्रकार से हम अगर नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके किसान भाई जो है इसका उपयोग करेंगे नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का, तो आने वाले समय में जो है उनको निश्चित ही आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी तरह से उनके जीवन में विकास होगा और वो निरंतर वृद्धि कर सकेंगे। और साथ ही साथ हमारी बहुत सारी मुसीबतों से हमको खुद को, किसान भाइयों को या हमारे प्रशासनिक दृष्टि से कि उनकी व्यवस्था में जो समय लगता था उससे भी मुक्ति मिल सकेगी। और हमारे भारत सरकार पे जो आर्थिक और सामाजिक दूसरा जो बोझ है, एक अनुदान के रूप में हमारी बहुत बड़ी राशि जो है जाती थी, उससे भी हमको छुटकारा मिल सकेगा। तो मैं आप सभी से, किसान भाइयों से यही अनुरोध करता हूं कि समय के हिसाब से चलें और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए हमारी खेती को, अपनी खेती को विकसित करें, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ हो, आपकी लागत में कमी आए और आपका उत्पादन अच्छे से अच्छा हो और आपके व्यवसाय में, आपकी इनकम में, आय में वृद्धि हो सके। आज मेरे पास कार, मोटरसाइकिल सब चीज़ है, सारी सुविधा है और मैं अपने ज़िंदगी से पहले से बहुत ही खुश हूँ। पारंपरिक विधि को छोड़कर खेती की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपनाकर आज राकेश भाई समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। अब उनके जीवन में गरीबी के काले बादल हट चुके हैं और खुशियों भरा नया सवेरा आ चुका है। अब बारी है गीत और संगीत की, तो आओ गीत और संगीत के आनंद लेथन। तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना है। तोला बंदवो दाई, तोला बंदौना, तोला बंदवो मैया, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना।
बंदा डोंगर गढ़ बमलाई भैया डोंगर गढ़ बमलाई सरत गढ़ सरस्वतीला बंदा डोंगर गढ़ बमलाई भैया डोंगर गढ़ बमलाई रतनपुर महमाइला बंदा संबलपुर समलाई भैया संबलपुर समलाई रतनपुर महामाइला बंदा संबलपुर समलाई भैया संबलपुर समलाई नवा गाँव के सिमला दाइला बंदाओ नवा गाँव के सिमला दाइला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना गंडई के गंगाइला बंदाओ रेंगा फार बन जारी भैया रेंगा फार बन जारी गंडई के गंगाइला बंदा रेगा खार बन जारी भैया रेगा खार बन जारी नृत्य पाठ सतवतीला बंदाओ गावे के ठाकुर दैया भैया गावे के ठाकुर दैया दुनिया पाठ सत्यमतीला बंदो गावे के ठाकुर दैया भैया गावे के ठाकुर दैया नडुठी के नर बदला बंदाओ नडुठी के नर बदला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना अब हमार जाके बेरा होगे अगले अंक में नवा नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। तब तक आप मन हला दो विदा। जय जोहार।